धीरे धीरे प्यार हुआ एपिसोड 4। सबकी नजरें सामने गई। वहां खड़ा था एक लंबा चौड़ा बहुत ही अट्रैक्टिव बिजनेस सूट में, आंखों पर काला चश्मा, घने बाल, कंधे सीधा, चेहरा एकदम गोरा और उसकी मौजूदगी में ऐसा ठहराव कि जैसे कोई हीरो आ गया हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखें मोहित पर टिकी थी जो अब दर्द से कराह रहा था। बोलो, अब सोशल मीडिया पर किसका वीडियो डालना था? उसने ठंडे लहजे में कहा। रीना और अवनी की आंखों में जैसे जान लौट आई हो। अवनी ने कांपते हुए उसकी ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी, लेकिन उसमें अब डर नहीं, थोड़ा सा राहत दिखने लग गई थी। अवनी कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो अवनी की ओर मुड़ा। उसकी आवाज शांत लेकिन मजबूत थी। अब डरने की जरूरत नहीं है। जो तुम दोनों के साथ हुआ उसका पूरा हिसाब होगा यहाँ पर। सामने खड़ा शख्स कोई आम इंसान नहीं था, वह था अमन राय, इस कॉलेज का चेयरमैन यानी कॉलेज का मालिक। एक एरोगेंट पर्सनालिटी वाला इंसान जिसे देखकर ही उसके ऑरा का पता चल रहा था, जो शायद ही कभी कॉलेज आता हो, पर आज किसी जरूरी काम से अचानक पहुंच गया। और आते ही कॉलेज के गेट पर जो मंजर देखा वो उन्हें अंदर तक झंझोर दिया। अपनी डर से कांप रही थी। दूसरी रीना मदद की गुहार लगा रही थी और सामने एक लड़का मोहित बेहाई की सारी हदें पार करता अपनी हैवानियत पर हंस रहा था। बस फिर क्या था, अमन राय अपनी गाड़ी से कूदे और मोहित के चेहरे पर ऐसा घूंसा मारा कि वह वहीं औंधे मुंह गिर पड़ा। अब समझ आया दूसरों की इज्जत से खेलने का नतीजा। अमन की आवाज गूंज उठी। उन्होंने अपनी घड़ी से एक वायरलेस डिवाइस एक्टिव किया और बोले, अभी दूर खड़ा उनका राइट हैंड, उनका भाई और पर्सनल असिस्टेंट, कुछ भी कहा जा सकता है। अभी राय तुरंत सामने आया। तुरंत पुलिस को कॉल करो और प्रिंसिपल को भी कहो अभी बाहर आए। ये कॉलेज है या कोई सर्कस? यहाँ चल क्या रहा है? मेरे कॉलेज के बाहर एक लड़की की इज्जत उछाली जा रही है और स्टाफ को खबर तक नहीं। यह मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अभी ने तुरंत फोन निकाला, पुलिस को कॉल किया। हेलो इंस्पेक्टर, कॉलेज के बाहर अभी अभी एक लड़की के साथ बदतमीजी हुई है, प्लीज फौरन आप आ जाइए और अमन राय यहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं। इतना सुनते ही थाने में जैसे अलार्म बज गया हो। इधर कॉलेज के प्रिंसिपल को जब अमन राय के आने का और इस घटना की जानकारी मिली तो वह सन्न रह गए। घबराए हुए, पसीने में भीगे, सीधे दौड़ते हुए कॉलेज के गेट तक पहुंचे और जब देखा अमन राय, जमीन पर पड़ा मोहित और कांपती हुई अवनी, तो प्रिंसिपल का चेहरा पीला पड़ गया। सर, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कॉलेज के बाहर यह सब क्या हो रहा है। आपके कॉलेज में यह लड़का एक लड़की को परेशान कर रहा है और अभी तक आपने कोई एक्शन नहीं लिया। प्रिंसिपल हकलाते हुए बोले, सर मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी और अवनी ने भी अभी तक कोई कंप्लेन नहीं किया इसके खिलाफ। बस अब एक और शब्द मत बोलिए। अमन ने मुड़कर मोहित की ओर देखा। अब तक 2 पुलिस वाले वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने मोहित और उसके दोस्तों को पकड़ लिया। अमन ने एक पुलिस वाले से कहा, इस वीडियो को जो लोगों ने बनाने की कोशिश की है जब्त करिए और इन सब के खिलाफ आईपीसी की कड़ी धाराओं में केस दर्ज कीजिए। लड़कियों की गर्मियों से खेलने वाले को इस देश की जेल ही शोभा देती है। पुलिस ने सर हिलाया और मोहित को और उसके दोस्तों को गाड़ी में बैठाया। मोहित अब हंस नहीं रहा था, उसका चेहरा डरा हुआ था। पुलिस मोहित को गाड़ी में बैठाकर ले जा चुकी थी। कॉलेज के गेट के बाहर सन्नाटा छा गया था। एक अपराधी को उसके कर्मों की सजा मिल चुकी थी। प्रिंसिपल अभी तक वहीं खड़े थे, माथे पर पसीना और चेहरे पर शर्म की लकीरें। अमन ने उनकी तरफ मुड़कर देखा। आंखों में वो ठंडा खामोश गुस्सा था जो आग से भी ज्यादा जल रहा था। ये आखिरी वार्निंग है, अगर फिर कभी मेरे कॉलेज में ऐसा कुछ हुआ तो अगली बार आपको हटाने वाला मैं खुद होऊंगा। मेरे कॉलेज में लड़कियों की इज्जत सबसे ऊपर है। इसे जो नहीं समझता उसे कॉलेज से बाहर होना चाहिए, ना कि क्लासरूम में। प्रिंसिपल ने कांपते हुए सिर झुकाया। जी सर, पहली और आखिरी गलती माफ कर दीजिए। वो शर्म के मारे जमीन में गड़े जा रहे थे। थोड़ी दूर खड़ी अवनी अब भी सिसक रही थी। उसकी आंखें लाल थी, पलकों के किनारे आंसुओं से भीगे हुए और उसके चेहरे पर साफ लिखा हुआ था कि वह बहुत डरी हुई है। वो बस खामोश खड़ी थी, सहमी हुई, लेकिन फिर भी गजब की खूबसूरत लग रही थी।
वह स्वर्ग से उतरी किसी परी की तरह लग रही थी। बाल खुले थे, बिखरे हुए, दुपट्टा अब भी जमीन पर गिरा था, लेकिन उसकी मासूमियत, उसकी सादगी अमन को जकड़ चुकी थी। अमन जैसे ही उसके पास से गुजरे, अनजाने में उनकी नजर अवनी पर पड़ी। वो पल जैसे थम सा गया। अमन की सांसें रुक गईं। उसने अभी तक अवनी को ध्यान से देखा ही नहीं था, पर जब देखा तो जैसे दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गई हों। उसे लगा जैसे कोई नर्म सी हवा सीने से टकरा कर गई हो, जैसे पहली बार किसी के चेहरे ने उसे छुआ हो। इतनी मासूम, इतनी सुंदर ये लड़की कौन है? उसके मन में यह सवाल बिजली की तरह कौंधा। वो एकटक अवनी को देखता रहा, खुद को रोके नहीं पा रहा था। और अवनी, वो उसकी नजरों से घबराकर चेहरा नीचे झुका लेती है। उसका हर भाव, हर हरकत अमन के दिल में हलचल मचा रहा था। तभी अमन का साथी अभी ने कहा, सर वो लड़का पुलिस के हवाले हो गया, अब अंदर चलें, मीटिंग के लिए टाइम हो रहा है। अमन जैसे अचानक होश में आया। यस यस चलो। उसने खुद को संभाला, एक नजर अवनी की ओर देखा और फिर बगैर कुछ बोले तेजी से कॉलेज के अंदर चला गया। अवनी अब भी जड़ बनी खड़ी थी, जैसे अंदर कोई तूफान थम ही नहीं रहा हो। उसी वक्त रीना दौड़ती हुई आई। उसने जमीन से अवनी का दुपट्टा उठाया और उसके कंधे पर डालते हुए कहा, चल मैं तुझे घर छोड़ती हूँ, तू परेशान मत हो। अब मोहित कभी तुझे हाथ लगाने की सोच भी नहीं सकता। अवनी की आंखों से फिर से आंसू ढलकने लगे, लेकिन इस बार दुख के नहीं, खुशी के आंसू थे, क्योंकि इतनी बड़ी घटना होने से बच गई। वरना आज जो मोहित करने वाला था, अगर वह हो जाता तो अवनी और रीना पता नहीं उनको साथ क्या होता, वह किसी को मुंह दिखाने लायक बचती या नहीं। यह सब सोचकर अवनी की तो सांसें थम सी गई थी। यह कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और अगले एपिसोड में अब क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए धीरे धीरे प्यार हुआ।